हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टीके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीसीएम वालों, इन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और साथ साथ मेडिकल चल रहा है, जिसमें से काफ़ी विद्यार्थियों को सिलेक्ट भी किया जा रहा है, काफ़ी विद्यार्थियों को रिजेक्ट भी किया जा रहा है। जिस विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल में लेकिन पाया जा रहा है, किसी न किसी वजह से कमी देखा जा रहा है, उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया जा रहा है। यानी कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिसको पैनल लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट किसी न किसी वजह से अगर डिसक्वालीफाइड हो रहा है, क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एकमात्र ऐसा प्लेटफार्म जिस पे विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उस कमेंट का जवाब मैं नेक्स्ट डे शाम को मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और उसमें उसका सोल्यूशन रहता है। तो निश्चित तौर पर कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें करीबन 2500 विद्यार्थियों ने उसको देखे हैं और कमेंट किए हैं, प्रश्न पूछे हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं और देखिए बहुत प्रश्न हैं, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि विद्यार्थियों का जवाब मैं देता हूं तो उनको एक मोटिवेशन रहते हैं और साथ साथ उनको कुछ ना कुछ लेटेस्ट जानकारी भी मिलती है। आज तो जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें और हमारे से जुड़ जाएं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं। और एक खुशखबरी यह बात है कि एनटीपीसी जो आरआरबी एनटीपीसी था उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। जो ग्रेजुएट लेवल वाले कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम सिटी दिखा रहा है। एग्ज़ाम डेट तो आया ही था, एग्ज़ाम सिटी भी दिखा रहा है किसका कहाँ पर है। तो जो भी कैंडिडेट अगर एनटीपीसी का है तो वह कमेंट करके बताए कि उनका कहाँ पे गया है और किस जोन से वे फॉर्म फिलअप किए हैं। और ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी थी तो मैं आप सभी को दे दिया। और मैं आज दूसरे जगह पे हूँ, कहीं दूसरे जगह हूँ, तो मैं वहीं से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी और भी जो कुछ है ये इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं दूसरी जगह हूँ। आइए मैं मुद्दे पे आता हूँ। काफ़ी कमेंट आए हैं, उसका रिप्लाई मैं दे देता हूँ। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मुंबई जोन का बताइए, मुंबई जोन का आप क्या पूछना चाहते हैं। आप बिल्कुल बढ़िया से लिखिए। मुंबई जोन के बारे में, पैनल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या सेकेंड डिवी यानी वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या मेडिकल के डिवी संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, या आप किस ट्रेड से हैं, क्या पूछना चाहते हैं, पूरा विधिवत तरीके से लिखिए। आपका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। किशोर करके हैं। अब देखिए, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि अहमदाबाद का ग्रेड 3 का पैनल कब तक आएगा सर। अहमदाबाद का ग्रेड 3 का पैनल जून चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। जून के फर्स्ट वीक में अहमदाबाद का कुछ नोटिस आप सभी को सामने दिख जाएगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि अजमेर जोन का सेकेंड डिवी कब तक आएगी। अजमेर जोन का सेकेंड डिवी मेरा जहाँ तक अनुभव है वह जून के 15 या 20 तारीख के बीच में ही आप सभी को देखने को मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सर, एक विद्यार्थी लिखे हैं, कह रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया। आपको भी थैंक यू। ये आकाश जाठी हैं। और एक और कमेंट है जो कि लिखे हैं कि थैंक्स सर, टैलेंट कैंपस के नाम से है, तो थैंक यू आपको भी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि अजमेर ग्रेड 3 का सेकेंड डिवी आएगी मेरे दोस्त। ऐसी कोई जो नहीं है जिसका सेकेंड डिवी नहीं आएगी। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म पे मैं ही यूट्यूब पर कहता था कि वेटिंग लिस्ट आएगी और आज ऐसा हाल हो गया है कि सभी जोन का वेटिंग लिस्ट एक एक करके आ भी रहा है। और काफ़ी जो कैंडिडेट आस छोड़ दिए थे उनको मैं मोटिवेट करके रखा था और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। एक दो लोग का हमारे यहाँ तो डेली फ़ोन आता है और हम डेली उन लोगों से बात करते हैं और उनका सिचुएशन देखते हैं। तो विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपके वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया है, आपने ऐसे जो कुछ भी कर रहे थे उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो थैंक यू। उसी तरह से आप लोग भी डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट हमारे साथ रहिए और हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कुछ ना कुछ भी अच्छा ही होगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, इनका कमेंट थोड़ा सा बड़ा है, कह रहे हैं कि मेरा डीवी और मेडिकल दोनों अच्छा से हुआ है। मैं सभी जोन का कट ऑफ पर क्लियर किया हूँ और मेरा चेन्नई जोन रैंक 22 है, पर मेरा पैनल नहीं आया है। पैनल नहीं आया, आप किससे हैं पहले तो आप ये बताइए कि ग्रेड 3 से हैं कि ग्रेड 1 से हैं, चेन्नई जोन से, ठीक है। रोशन कुमार जी हैं और ये कह रहे हैं कि मैं रैंक 22 में हूँ और इनका पैनल नहीं आया है। तो आ जाएगा मेरे दोस्त। अगर पैनल नहीं आया तो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर आया है उसमें नाम नहीं है तो फिर हमारे से बताइए, ठीक है। हाँ, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें उसी में एकमात्र नंबर मेरा मिलेगा।
और वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है चेन्नई के बारे में मैंने जानकारी दी है, उसी में मेरा नंबर है, वहाँ से आप लोग निकाल करके मुझसे बात कर सकते हैं। एक विद्यार्थी कह रहा है कि 3 जुलाई तक चेन्नई का ब्लॉक डेट था। ठीक है, चेन्नई का 3 जुलाई तक है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी लॉन्ग टाइम है। ठीक है, अभी जून चलेगा फिर जुलाई चलेगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऐसे कह रहे हैं कि मुंबई का भी बताइए प्लीज़ ब्रो। मुंबई का ब्लॉक डेट मैंने बताया तो नहीं था, 22 तारीख को अभी बीत गया है, यही ब्लॉक डेट था। और इसमें कैंडिडेट की संख्या पूरा बताए थे, और भी कैंडिडेटों का अभी डीवी चलेगा जो कि छूटे छटके हैं तो बढ़ भी सकता है, लेकिन 22 तारीख को कुछ कैंडिडेटों का फिक्स किया गया था ब्लॉक डेट। उसमें अगर आपका नाम होगा तो अगर आप गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप उससे अपने जोन के बारे में लेटेस्ट जानकारी ले लीजिए। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि जम्मू एट श्रीनगर में कैटेगरी नंबर 34 में 0.3 से रह गया है, सेकेंड डीबी में हो पाएगा क्या? हो पाएगा, क्योंकि आपका 0.32 से रह गया है। सिलीगुड़ी में तो 14 नंबर से जो कैंडिडेट कम थे उनका सिलेक्शन हुआ है, मिनिमम 2 नंबर तक कम हुआ है, मैक्सिमम 14 नंबर तक कम हुआ है। गोरखपुर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 2 नंबर कम हुआ था, और रांची का 4 नंबर तक कम हुआ था कैटेगरी एसटी में। तो निश्चित तौर पे कम होगा, और थोड़ा सा देख ही रहे हैं कितना गर्मी है। फिर भी मैं वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, और इसके लिए मुझे आप सभी लेके इतना प्यार दुलार देते हैं कि मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पर भी काम करना, क्योंकि आप लोग मुझे मेरे व्यूअर्स हैं और मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियो के कंटेंट को आप लोग प्यार करते हैं, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। मैं कहीं पर भी रहता हूँ लेकिन वीडियो प्रोवाइड पर नहीं करता हूँ। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर चेन्नई जोन का पेंटर से 3.42 से रह गया है, चांस है क्या? चांस है मेरे दोस्त, लेकिन आप 3.5 नंबर अधिक है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 50-50 चांस है। ठीक है, हाँ, हम यह भी नहीं कह सकते, लेकिन चांस हो भी सकता है, क्योंकि पेंटर से बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। सीट के ऊपर डिपेंड करेगा और जोन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक विद्यार्थी करेंगे सर चेन्नई बोर्ड ग्रेड 3 से ट्रेड पेंटर जनरल कैटेगरी ओबीसी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 41.24 है, और भी इनका कमेंट है। तो चलिए, अगर आपका वेट है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग अगर ज़्यादा मार्क्स से 2-3 नंबर से अगर कहीं ना कहीं अगर अधिक से बाहर हुए हैं तो फिर आपका 50% चांस रह रहा है, लेकिन जो लोग 1 नंबर से कम है तो उनका चांस बन रहा है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, बहुत अच्छा कमेंट लिखे, बड़ा सा कमेंट है, देखिए, कह रहे हैं भाई मेरा सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मुंबई जोन से हुआ है, और मेरा आँख का 6 है, लेकिन चश्मे का साथ 6/6 है। ऐसा तो 6/36 है इनका, लेकिन चश्मे के साथ 6/6 है। मैंने पहली टेस्ट B1 भरी है, मुझे कोई परेशानी भी तो भी होगी? परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन में थोड़ा बहुत चल जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें B2 और B1 को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और ALP में नहीं चल पाता, क्योंकि उसके लिए 6/6 ही चाहिए। अब विद्यार्थी कह रहे हैं कि प्रयागराज का बताओ सर। प्रयागराज का भी कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है मेरे दोस्त, बहुत जल्द आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। गुवाहाटी का सेकेंड डीवी कब तक आ सकता है? ग्रेड 3 में 0.42 फीटर ट्रेड से ओबीसी से नहीं हुआ है, कोई उम्मीद है क्या? उम्मीद बिल्कुल रखिए, 0.41 से है तो ये उम्मीद रखिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, ज़्यादातर चांस है कि आपका हो सकता है। सेकेंड डीवी 3rd डीवी में इंतजार करिए आप लोग। ठीक है, एक विद्यार्थी कहना कि सर अहमदाबाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेकेंड डीवी कब तक आएगा? ब्लॉक डेट 15 मई को ख़त्म हो चुका है। 15 मई को तो मुझे भी पता है कि 15 मई को ख़त्म हो चुका है अहमदाबाद का, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो टाइम है अब अंतिम पड़ाव पे है, अब आ भी सकता है। पैनल लिस्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर पैनल लिस्ट देखने को मिल जाएगा, और इसका सेकेंड डीवी की बात करते हैं तो वह जून में जाएगा, जून के 15-20 के अप्रॉक्स जाएगा उधर। आरआरबी पटना का कोई इन्फॉर्मेशन सर? अभी कोई पटना के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे दोस्त, पेशेंस रखिए। आप अहमदाबाद क्यों तो इन्फॉर्मेशन कर दो सर प्लीज़, आप अहमदाबाद के बारे में इन्फॉर्मेशन कर दीजिए। अभी बोले हैं ना अहमदाबाद के बारे में, आपका रिप्लाई दे दिए, दूसरे कैंडिडेट थे। एक विद्यार्थी करेंगे सर चेन्नई वेल्डर से हूँ, ओबीसी से 0.42 से रह गया है, चांस है क्या भाई? चांस है मेरे दोस्त, क्योंकि 0.42 से हैं रह गए हैं तो आपका चांस है। एक विद्यार्थी करेंगे सर क्या PWD कैंडिडेट की कट ऑफ कम होकर सेकेंड डीवी लिस्ट आएगी? सभी की कैंडिडेट, सभी का अगर कम होता है तो सभी के लिए होता है, बात समझ रहे हैं, चाहे PW हो चाहे कोई भी हो, EWS UR SC ST चाहे PW है, और भी जो कैंडिडेट होते हैं उनका कट ऑफ डाउन होती है, सभी का होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को होता है।
एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मैं रांची जोन से हूँ और वेटिंग लिस्ट कब आएगी। रांची जोन का वेटिंग लिस्ट अभी फाइनल लिस्ट आया था, पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई साहब सोने दोगे हम लोग को, आपकी वीडियो देख देख कर नींद नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही मेरे दोस्त? नींद आपको क्यों आएगी जब मैं इतना पसीना में आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप देखिए, अगर इससे तो मुझे तो पैसा भी नहीं मिल रहा है, इस YouTube चैनल से भी मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए कंटेंट बनाता हूँ। मुझे अच्छा ये लगता है कि मेरे पास नॉलेज है, उस चीज़ को मैं शेयर करूँ। अन्यथा मुझे बहुत लोगों के पास पैसा है और वे लोग ठाठ से सोते हैं। कोई जवाब देता है ऐसा इन्फॉर्मेशन बताइए, कोई देता है, एसके झा की हो चाहे खान सर कोई भी हो यूट्यूबर, वे लोगों के पास टाइम नहीं है कि आपके कमेंट का जवाब देंगे। खैर वे लोग भी अपने जगह पे सही हैं, और हम तो चाहे आप भला कहें या बुरा कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब अब एकेडमी बनाया है तो उस पर विद्यार्थियों को लेकर के चलना है। और रह गई बात, तो मैं सभी को तो संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितने लोगों को 850 करोड़ जनता है, और इसमें अगर मैं निश्चित तौर पे सभी को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितने लोगों को करूँगा वे मेरे लिए बहुत अच्छी एक अचीवमेंट रहेगा। मेरे दोस्त आप सोइए, अगर सोना चाहते हैं तो आपको कोई मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अजमेर जोन का टेक्नीशियन गढ़थर में पैनल कब तक आएगा? मैंने बता दिया है, ऊपर अभी दिए हैं अजमेर जोन के बारे में। तो चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन अजमेर जोन के आए हैं, तो इसका इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। अब जो भी कैंडिडेट, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जिसका सिलेक्शन हुआ है टेक्नीशियन में उसके लिए भी मेरे तरफ से धन्यवाद, और जिसका नहीं हुआ है उनको मुझे पता है कि दुख क्या होता है एक विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप सभी लोग सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए जम को, और आने वाली जो वैकेंसी है न्यू वैकेंसी टेक्नीशियन में, उसमें आप इतना मेहनत करिए कि सबसे पहले आप ही का सिलेक्शन हो। देख ही रहे हैं गर्मी का माहौल कैसे तर पसीना हो गए। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, दे देना चाहता हूँ। जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी के थे, आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे ग्रेजुएट लेवल पे, उनका एग्ज़ाम सिटी दिखा रहा है। तो आप सभी लोग जा करके साइट पे अपना रोल नंबर डाल करके और डेट ऑफ बर्थ और वे सब अपना डाल करके अपना चेक कर लीजिए। और जो भी कैंडिडेट का जहाँ जहाँ सिटी दिया है आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं रेलवे के कोई भी वैकेंसी हो उसमें अगर आपको डीबी और मेडिकल को लेकर के अगर बाधा कोई बन रहा है तो मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।